आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद आएंगे और एलबी स्टेडियम में बहुत बड़ी आत्मगौरव सभा ओबीसी कम्युनिटी के लिए है और हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण हैं। आज आप तेलंगाना को क्या बताना चाहते हैं? आत्मगौरव सभा आपने कहा है ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो लगातार बताते रहे कि जो भी वंचित है, पीड़ित है, शोषित, दलित, पिछड़ा हो या महिला हो, इन लोगों के हित के लिए काम करने वाली सरकार अब बीजेपी सरकार है। पहले दिन से ही ऐसा एक शासन दिया जा रहा है, जितने भी लोग पिछड़ा है उनको भी आज शासन में भागीदारी बनाना। पहली बार 27 ओबीसी समाज के लोगों को मोदी जी के कैबिनेट में उनको भागीदार बनाकर उनका मान सम्मान गौरव बढ़ाया। मगर आज तेलंगाना में आज 52% जो आबादी ओबीसी समाज का है। मगर कई दल ने, लगभग कांग्रेस तो 50 साल के ऊपर शासन किया, अभी 10 साल से केसीआर शासन किया, मगर ये ओबीसी को सिर्फ वोटर के नाते देखते, वोटर की बातें ही इस्तेमाल करते। मगर या शासन में हो या उनका सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से किस तरह उसको वंचित किया जा रहा, लोगों को जानकारी। अमित शाह जी ने यहाँ पे आके ऐलान किया कि बीसी समुदाय के किसी आदमी को हम बनाएंगे अगर तेलंगाना मौका देती है भाजपा को। अ, लेकिन राहुल गांधी का कहना एक तरह से सही भी है कि आपको वोट परसेंटेज तो उतना नहीं मिलने वाला है। ये ऐतिहासिक जो घोषणा जो अमित शाह जी ने किया, पूरा तेलंगाना समाज सोच रहे, सिर्फ ओबीसी समाज नहीं, बाकी समाज भी। क्या गलती है, पहले एक बार ओबीसी के बंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाए तो। मगर राहुल गांधी सह नहीं पा रहे, क्योंकि अभी मोदी जी ने अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री बन गया और तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनने का ये माहौल बन गया देश में। इसीलिए टिप्पणी किस तरह देता आपको जानकारी है। मोदी जी के जाति के ऊपर देंगे, मोदी जी के व्यवहार पर देंगे, उन्हें हाल चाल पर, कपड़े पर, ये ऐसा राहुल गांधी सही नहीं रखी। ये समझते कि उनका हक है इस देश को चलाना, शासन करना, उनका परिवार का हक समझते। मगर आज तेलंगाना में भी जो अपमानक जन जो घोषित किया राहुल गांधी ने, बीजेपी सरकार में आएगा नहीं, बीसी वोटेगा। 52% उमा जी यहाँ के वोटर है ओबीसी समाज की। अगर ओबीसी समाज अगर चाहेंगे हमारे एक बंदा का मुख्यमंत्री बनना है, तो ये अगर वोट डालेंगे तो ये कांग्रेस जो सपना देख रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं पूरा समाज को। इसीलिए आज समाज भी सतर्क हुआ, सबक सिखाना चाहते हैं। आज जो आत्मगौरव, यहाँ की जो जनता है वो एक तरह से कहेगी कि भाजपा तो थोड़ा मोबिलाइज कर रही थी जब बंडी संजय जी यहाँ पे अध्यक्ष थे, लेकिन आपने उनको बदल दिया। तो एक तरह से जो आपका मोमेंटम था वो चला गया, ये लोगों का मानना है। और कविता जी के मामले में भी ये आरोप आप पर लगता है कि आपके यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो कह रहे थे कि वो जेल चली जाएंगी, जेल चली जाएंगी, और जबकि लगने लगा कि उसके बाद उनको एजेंसीज ने बुलाया तक नहीं। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। बंडी संजय ने अध्यक्ष के नाते आज संगठन को विस्तार किया, मजबूत किया दल को, और केसीआर के खिलाफ ऐसा एक दल खड़ा किया। लोगों में पूरा विश्वास है आज भी। आज विकल्प एक ही, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कांग्रेस बीआरएस अलग नहीं है, दोनों का डीएनए एक ही है। दोनों भी भ्रष्टाचार है, परिवारवाद राजनीति चलाने वाले, तुष्टिकर राजनीति करने वाले। इसीलिए इनका गुरु जो है, ये मस्जिद चलाती है दोनों दल को। बार बार ओवैसी कहते हैं सरकार तो कार का होगा, मगर कार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, वो बताते। और कई बार बताए कोई भी मुख्यमंत्री बने, अकबरुद्दीन बोलते ये असेंबली में, मैं जब था एमएलए के नाते, हम चलाएंगे सरकार, हमारे इशारे पे नाचना है सरकार। कोई हमारा कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, पुराना शहर में हमारा बगैर परमिशन वो पैर नहीं रख सकता, ऐसा वो बताते। आज भी लोगों को पूरा जानकारी है। इसीलिए एक मौका बीजेपी को देना चाहते हैं कि चाहे ओबीसी हो, पूरा समाज तबाह हो गया। आज इतना भ्रष्टाचार, इतना आज परिवारवाद राजनीति जो कर रहे केसीआर, तेलंगाना किस लिए हासिल करे? यहाँ अस्सी आपके प्रतिशत बड़े नेता वैसे जो आपके पार्टी की ओर आए थे वो वापस भी चले गए, जो विवेक हो या राजगोपाल रेड्डी हो। शायद उनका पर्सनल एजेंडा कुछ हो सकता, मगर उन लोगों जाने से पूरा वोटर तो उनके साथ नहीं जाएंगे। लोग तो उतना ये नहीं है, जैसे नेता गया उनके पूरे समाज उनके पीछे चलेगा। आज समाज को जानकारी है कौन तेलंगाना को लूट ले रहा है, कौन आज देश में
किस तरह आज भ्रष्टाचार रहित सरकार, आज परिवार रहित सरकार को चला रहे मोदी जी। इतना विकास देश भर में, इतना गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा, कोई दलाली का व्यवस्था नहीं है। हर रुपया जो दिल्ली से भेजा जा रहा है गरीब के खाता में पहुंच रहा था। यही राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री वो बता रहे थे, मैं अगर 100 रुपये दिल्ली से गरीब के हित के लिए भेजा तो 85 रुपये दलाली खाता था, 15 रुपये बचता था। ये था आपका शासन, ये हमारा मोदी जी का और बीजेपी का शासन। इतना अंतर है। लोग भी 27 लाख करोड़ रुपए 9 साल के अंदर गरीब के खाते में पहुंचाया मोदी जी ने, 1 रुपये भी बिना कटौती से। ये मोदी जी के इतना विश्वास लोगों को पे। तेलंगाना तो अलग वोट नहीं। यहाँ पे पड़ेगा मोदी जी के नाम पे ही, आप कह रहे हैं? अरे मोदी जी तो हमारा नेता है, हमारा चेहरा है। हमारा शासन किस तरह रखा है लोग देख रहे हैं। इसलिए हम डबल इंजन सरकार इसीलिए चाहते हैं कि गुजरात देखे किस तरह मॉडल बन गया, उत्तर प्रदेश माफिया राज था, कोई वहाँ व्यापार करने के या कोई इंडस्ट्री लगाने के भी कोई आगे नहीं। आज देखो एफडीआई किस तरह उत्तर प्रदेश में विकास, कल्याण, गरीब के लिए। आज योगी जी के नेतृत्व में भी, मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के नाते मैं बता रहा हूँ, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में वहाँ जितने भी गरीब के योजना है, कोई भेदभाव नहीं। जो गरीब है गरीब है, गरीब का कोई जाति नहीं, मजहब नहीं, जो लाभान्वित है हर किस्म के। लेकिन फिर भी आपको तेलंगाना में पवन कल्याण की जरूरत पड़ी। ये पवन कल्याण तो हमारा साथी है, इंडिया का भागीदार है, हमारा इंडिया अलायंस के पार्टनर के नाते उनका भी प्रभाव है यहाँ पे। एक सिनेमा एक्टर के नाते ही नहीं, एक ग्लैमरस लीडर के नाते नौजवान आकर्षित है। इसलिए हम दोनों सहयोग से आने वाले दिनों में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह उचित समझते। तेलंगाना में भी बीजेपी और एनडीए मजबूत होने के लिए हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि 5 महीने के बाद हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन से मोदी जी को किसी हाल प्रधानमंत्री के नाते पूरा देश देखना चाह रहे। तेलंगाना 2009 में उनके भाई जब प्रजा राज्यम लगाए थे तो उनको 18% मिला था। मुन्नूरू कापू का एक समझा जाता है कि पिछड़े जो समुदाय है उनका वोट भी मिल सकता है। क्या ये भी आपके जहन में है? वैसा ही नहीं, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है, उनका जो रवैया है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो राष्ट्रीयवादी है, नेशनलिस्टिक थिंकिंग है। वो हमेशा मोदी जी के ऊपर शासन के बारे में बार बार जिक्र करते रहते हमारे साथ। इस तरह अगर कांग्रेस के हाथ में गए तो देश बंटवारा होगा, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, कभी कभी दक्षिण उत्तर का विभाजन के लिए किस तरह साजिश हो रहा, ये सब जो उनका बातों में हम सुने, इतना दर्द भी है उनके लिए। इसलिए वो चाहते हैं ये गठबंधन आगे जाना चाहिए, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री। इसलिए भविष्यवाणी तेलंगाना के लिए ज़रूर हम सरकार बनाएंगे और पिछड़ा वर्ग समाज से मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। आज जो सभा होने वाले मोदी जी का, लोगों में और विश्वास जताने के लिए सिर्फ ऐलान गृहमंत्री अमित शाह जी मुख्यमंत्री बनाएंगे ओबीसी समाज के लिए, आज मोदी जी दोहराएंगे और विश्वास जताएंगे, आओ हमारे साथ, आपको हम शासन में बिठाएंगे। ये वादा खबर ये भी चली थी कि आपके जो आला नेता हैं बीएल संतोष जी ने कहा कि यहाँ पे एक हंग असेंबली होगी और भाजपा की भूमिका बड़ी रहेगी। जैसा तो कहीं कहा हम देखे नहीं, हम तो अखबार के माध्यम से देख रहे। वैसा मत नहीं है, मन भी किसी का नहीं है। सभी संतोष जी, नड्डा जी बार बार हमारे को ये सरकार बनाने के लिए आगे, आपको संगठन ही नहीं अगर लड़ने के, जिस तरह संजय के नेतृत्व में हम संगठन को मजबूत किया, आज किशन रेड्डी के नेतृत्व में ज़रूर सरकार हम बनाएंगे और ओबीसी छवि को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं ये भी बात बता दूं कि अगर भाजपा यहाँ पे सरकार बनाने की पोजीशन में है तो लक्ष्मण जी उसके लिए सबसे बड़े कंटेंडर ज़रूर रहेंगे। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।